नाज़रीन शहर में मौज़ूद फ़क्र में खुशामदीद। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जुमले अब दोहराने का टाइम आ गया कि हाय राफिया, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी सही नहीं मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने उम्मीदों का जो महल बनाया था उसको भी ठुड्डा मार के गिरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 11 नकाती एजेंडे का ऐलान किया है, जिसको उन्होंने अपने अगले 4 साल यानी अपने ओहदा सदारत के दौरान उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। और इस 11 नकाती एजेंडे के अंदर जनूबी एशिया या जनूबी एशिया में मौजूद पाकिस्तान नामी मुल्क का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं, और न ही इस बात का जिक्र है कि जनाब वो पाकिस्तान में सियासी असीरान या सियासी आज़ादियों के हवाले से किसी तरह की जो नुक्ता अराई है वो फरमाएंगे। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऐलान अपनी इस पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है, जो कि गैर रवायती है, कि जनाब वो अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में दुनिया भर से 100 मंदोबीन को तलब करने जा रहे हैं, 100 मेहमानों को तलब करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ममालिक के सदूर शामिल हैं, कई वुज़राए जो है आज़म शामिल हैं, कई वुज़राए ख़ारजा शामिल हैं, कई बादशाह शामिल हैं और उनके साथ साथ वली अहद भी शामिल हैं। लेकिन ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी होगी 20 जनवरी को, इस तकरीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भोंपू जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से यानी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जो ढोल बजा रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को अपनी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है इसमें मदऊ कर लिया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो जनाब बिल्कुल ही धड़ाम करके गिर जाएगी, या पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसे पिसू पड़ जाएंगे जनाब जो उनको काट काट के उनको सुजा के रख देंगे। उनकी भी तमाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ये जो 100 अफराद बदू किए जा रहे हैं, इस 100 अफराद की फहरिस्त में भी इमरान खान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं, बल्कि 1000 अफराद की जो तजावीज़ डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी कि आप इनमें से किसी को बुला लें, उन 1000 अफराद में भी ये जो है जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल का दूर दूर तक नाम नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम पैसे जो लॉबिंग के लिए खर्च किए जा रहे हैं वो इस वक्त तक रायगां चले गए हैं, और इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात बिल्कुल ही सिफर है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो लॉबिंग की जा रही है उसका एक और हतमी नतीजा सामने आया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, और खासतौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में। क्योंकि जिस तरीके से अमरीकी मंदूबीन को या अमरीकी अरकान सेनेट को और कांग्रेसमैन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिंग फर्म्स और पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के नतीजे में मुतवज्जे किया गया है, तो उसका किसी न किसी तरीके से असर तो पाकिस्तान पर आना ही था। और जिस तरीके से अमरीकी राय अम्मा को मुनज़्ज़म किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके भी कोई ना कोई नताइज तो सामने आने थे। उसका ये नतीजा सामने आया है कि अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर उंगलियां उठाने के बाद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए पुर्जे फराहम करने वाली 4 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बना रहा है और अमेरिका इसकी किसी भी तौर पर इजाजत नहीं दे सकता। अमेरिकी दफ्तर खारजा की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने का सेहरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर ही जाता है। अमेरिकी महकमा खारजा ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगाई है, और इन 4 पाकिस्तानी इदारों में पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो अमेरिकी इल्ज़ाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करता है। इसके अलावा एफिलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉक साइड एंटरप्राइज नामी इदारे भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुबैना तौर पर मिसाइल और मिसाइलों से मुतल्लिक आलात और ख़ास तौर पर मिसाइल को लॉन्च करने वाले जो सामान हैं उसको भी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत उनको हासिल किया था कानूनी तौर पर, और वो पाकिस्तान को भिजवाए थे। अब अमेरिका कहता है जनाब आपके ऊपर चूंकि
जो है वो पाबंदियां हैं कि आप जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहे हैं, और उनको मेरा ख्याल है शायद इस बात का खदशा हो कि उसके नतीजे में उनके इसराइली जो दोस्त हैं वो मुतासर हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो इसराइली जो लॉबी है वो ज़रा मुतहरक हुई, और उस मुतहरक होने के नतीजे में यहाँ पर अदम इस्तेहकाम आया, और अब उस अदम इस्तेहकाम को इस तरीके से मजीद बढ़ाया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। ये बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर यह कोई पहली मर्तबा नहीं है कि ये पाबंदियां आयद की गई हैं। पाकिस्तान पर इससे पहले भी कम से कम 7-8 मर्तबा अमेरिकी सैंक्शंस आयद की गई थी, और उसकी फहरिस्त भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कब कब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम भी अपनी रफ्तार से और हुकूमती तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़ा, बल्कि अब वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस भी दे सकता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम माजी में लगाई जाने वाली पाबंदियों के बावजूद भी आज भी खित्ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीके से मौजूद है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सीरीज़ है, उसने तो जो अपनी कारकर्दगी, अपनी फ़ालियत और सही हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत से बहुत सारे ममालिक को हैरान करके रख दिया है। और कई ममालिक इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी करते रहे हैं कि वो पाकिस्तान जैसी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकें जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। लिहाजा इस मौके पर ये जो इसराइली लॉबी है वो जिस तरीके से कनेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ, तो उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो सामने निकलना था। अभी जो है वो रिचर्ड गार्नेल की तरफ से बहुत सारे ट्वीट्स सामने आए, और इसके जरिए इस बात को फैलाने की कोशिश की गई कि जनाब ये जो अमेरिकी खुसूसी एलची है उसकी तरफ से ये जो ट्वीट्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर को बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो रिचर्ड गार्नेल हैं उनकी तरफ से ये जो ट्वीट्स हैं या उनकी तरफ से कोशिशें जो हैं पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी मुदाखलत की, उसका कोई दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि ये ट्रंप इंतज़ामिया पर असर अंदाज हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक असर अंदाज हों कि ट्रंप इंतज़ामिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दे, ये मुमकिन नहीं। ना सिर्फ रिचर्ड गार्नेल बल्कि इनके साथ साथ कई और अमेरिकी कांग्रेसमैन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सूरत हाल और ख़ास तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त मुकदमा चल रहे हैं उनमें से उनको बरी कराने के लिए या उनको रिलीज कराने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। और ये जो अभी मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से एक ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट ज़ल्बे खलीलजाद ने किया है, और इस ट्वीट के अंदर ये बात बहुत हद तक वाज़ेह हो रही है कि जहां जहां पर इसराइली मफादात को नुकसान पहुंचता है, इसराइली मफादात को ज़ख्म पहुंचती है, वहीं पर पाकिस्तान में इसराइली एजेंट भी मंजर आम पर आते हैं, और उसकी तरह ये वाले ट्वीट्स भी किए जाते हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि जनाब ये जो मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की गई हैं ये ना सिर्फ बहुत दुरुस्त है बल्कि पाकिस्तान पर पाबंदियों में इजाफा किया जाना चाहिए उस हद तक जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी कैदी जिनके सरबराह हैं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल, उनको रिहा नहीं किया जाता। लिहाजा ये जो तरजीहात इस वक्त डेवलप हो रही हैं अमेरिका में इसराइली लॉबी की पाकिस्तान के हवाले से, ये बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। और खास तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारों को इस बात का मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ सही मानों में नोटिस लेना चाहिए बल्कि अमेरिकी सफीर को तलब करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए। ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सरकर्दा अफराद जो अमेरिकी पॉलिसीज पर नज़र रखते हैं, हुसैन हक्कानी साहब में से एक हैं, और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट्स के अंदर भी किया है कि जनाब रिचर्ड गार्नेल हों या ज़ल्मे खलीलजाद हों या इन जैसे दीगर कांग्रेसमैन हों, ये लॉबिंग तो कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन तमाम कॉर्नर्स तक रसाई तो दिलवा सकते हैं जो फैसला साज हों, लेकिन हतमी फैसला इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करनी है वो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। बाकी लोग इस हवाले से किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। इसी हवाले से सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साबिक सफारतकार अली सरवर नकवी ने जो है वो इस बात का इजहार किया है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के हवाले से जो सरकारी पोजीशन है वो तो यही है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी इंतजामिया के अंदर ये जो नई पावर शिफ्ट आ रही है इसके नतीजे में
पाकिस्तान के हवाले से राय तो डेवलप की जा सकती है और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह की कोई जो है अपनी पोजीशन वो ले सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिकी इंतजामिया फौरी तौर पर अपनी स्टेटेड पोजीशन से अलग हो जाए और स्टेटेड पोजीशन से अलग होने के बाद वो पाकिस्तान के हवाले से किसी तरह की कोई राय बदले। अलबत्ता मसूद खालिद साहब जो कि साबिक सफारतखार हैं, उनका ये कहना है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल तो की है, लेकिन उस रसाई की बदौलत वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो जाएं, इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जो इमरान खान है उसकी रिहाई के लिए कोई किरदार ऑफिशियली या अनऑफिशियली अदा कर सके। एक अहम पाकिस्तानी सरकर्दा रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे थे और अमेरिकी इलेक्शंस के दौरान ही वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, एक फ़ोन कॉल आएगी और उस फ़ोन कॉल के नतीजे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों ही घुटनों के बल आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल के ऊपर जी सर ही करेंगे और उस जी सर करने के नतीजे में इमरान खान के ऊपर जो है वो मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मुझे जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के इस इस्तदलाल में भी कुछ ज्यादा वजन नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला मुद्दत इक़्तिदार के लिए जिन 11 नकाती तरजीहात का ऐलान किया है उसमें पाकिस्तान दूर दूर तक मौजूद नहीं है, बल्कि वो तमाम तरजीहात इंटरनली अमेरिका को मजबूत करने, अमेरिका की मईशत को मजबूत करने, अमेरिकी अवाम को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज फराहम करने, उनको सोशल सिक्योरिटी फराहम करने, उनके ऊपर टैक्सों का बोझ कम करने, उनकी जिंदगियों को आसान करने, गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद को रोकने, टैरिफ्स के अंदर जो अमेरिका इंपोर्ट करता है चीजें उस टैरिफ के अंदर इजाफा करने और इसके साथ साथ नेटो के साथ अपने रवाबत को असर नौ उसका जायजा लेने और सबसे बढ़कर ये कि गैर मुल्की जंगों के अंदर शमूलियत को जो शमूलियत है अमेरिका की उसको कम करने और रूस और यूक्रेन के मामले के अंदर मामले को सेटल कराने के लिए दोनों को अपनी अपनी हदूद में वापस भेजने और अमेरिकी मुदाखलत को खासतौर पर यूक्रेन की हद तक जो बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी थी उस पर असर नौ जो है वो नजर सानी करना, ये वो तरजीहात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की हैं। इस वक्त मुझे जो है वो इमरान खान के लिए महज यही बात जो है वो दोहराने की जरूरत है कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर इस बात को फैला सकते हैं कि जनाब अमेरिका हमारे साथ है। इमरान खान मुख्तलिफ सेनेटर से डॉलर्स देकर, चूंकि अमेरिकी कवानीन के मुताबिक लॉबिंग करने की इजाजत है और लॉबिंग के लिए सेनेटर्स को या सियासतदानों को पैसे देना और पैसे देकर उनसे अपनी मर्जी के बयानात हासिल करने को भी अमेरिकी कवानीन के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। इससे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज इसी बात का अदा कर सकती है कि हाय राफिया, हमें तो ट्रंप भी अच्छा नहीं मिला और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनके पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद है। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।